हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, लॉज ऑफ मोशंस के इस सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पुली ब्लॉक सिस्टम यानी एटवुड मशीन्स के बारे में। साथ ही साथ हम लोग सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस को भी कवर करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो आज की सेशन में पूरी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलेगी। आपको क्या करना है, कॉपी कलम साथ में रखना है ताकि मेरे साथ आप भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। ओके प्यारे बच्चों, हम क्लास को आगे बढ़ाएं उससे पहले छोटी सी बात याद रखना। यहाँ पे जो पुली रहेगा ना, वो आपका आइडियल पुली रहेगा। क्या रहेगा? पुली आपका आइडियल रहेगा। यहाँ पे पुली जो होगा वो आइडियल होगा। सर, ये आइडियल पुली का मतलब क्या होता है? बच्चों, आइडियल पुली का मतलब होता है मासलेस। सर, ऐसा पुली पॉसिबल है क्या कि जिसके पास मास ना हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट ये न्यूमेरिकली और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, रियल नहीं हो सकता। रियल पुली आपको रोटेशनल मोशन में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या याद रखिएगा, रियल पुली जिसके पास मास होता है वो आपको रोटेशनल मोशन में देखने को मिलता है। लॉज ऑफ मोशन में जो पुली आते हैं उसके पास मास नहीं होती है। दूसरी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे फ्रिक्शन यानी कि पुली और स्ट्रिंग के बीच फ्रिक्शन इग्नोर कर दिया जाता है, यानी सरफेस स्मूथ रखा जाता है। यानी कि नो फ्रिक्शन बिटवीन, हाँ, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा हम लोग फ्रिक्शन नहीं लेंगे। नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, पुली एंड स्ट्रिंग जब तक नहीं बोला जाएगा हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट और हम आपको बताएंगे, उस पॉइंट का यूज करके आपको एटवुड मशीन आसान हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए तो वो पॉइंट को हम कवर करते हैं। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि हमारा रिजिड सपोर्ट दैट इज सीलिंग है और यहां से एक पुली कनेक्टेड है। ठीक है क्या? ओके सर, यहां पे हमारे पास इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास किया है इस तरीके से। ठीक है क्या? ये स्ट्रिंग पास हुआ है और स्ट्रिंग के दोनों एंड से दो डिफरेंट मास का बॉडी यानी ब्लॉक कनेक्टेड है। ओके, अब देखना, यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग है और हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर एक सिंगल स्ट्रिंग है, क्या है? एक सिंगल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपका इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो उसके सभी पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू सेम होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम टेंशन की वैल्यू देखें तो टेंशन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। यहाँ भी टेंशन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। पुली पे किधर टेंशन लगेगा? इस पॉइंट पे से टेंशन इधर लगेगा, पुली पे टेंशन इधर लगेगा। लेकिन हमें मालूम है फोर्स का खर्च, फोर्स का खर्च वहां पे होता है जहां पे मास होता है। अब जैसे कि अगर हम आपको 500 रुपया दे देंगे तो आप क्या करोगे? आपको दे दिए, आप मौज करो, आप गोलगप्पा खाओगे, आप आइसक्रीम खाओगे, आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाओगी, तो आपने पैसा क्या क्या खर्च किया। उसी तरीके से जो फोर्स है वो कौन खर्च करता है? फोर्स को कौन खर्च करता है? फोर्स को खर्च करता है मास। मास जब फोर्स को खर्च करता है तो किस रूप में खर्च कर देता है? एक्सीलरेशन के रूप में। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई बच्चा आइडियल है, उसे पैसा खर्च करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या वो पैसा खर्च कर पाएगा? नहीं सर। उसके पास कितना पैसा रहेगा? जितना हमने दिया है उतना उसके पास रहेगा। क्लियर है? ओके सर। यानी कि उसी तरीके से यहाँ पे जो टेंशन पुली को दिया गया है ना, ये पुली किसी भी टाइप के, ये पुली जो है किसी भी तरीके का टेंशन को लॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पुली के पास मास नहीं है। यानी मास ऑफ पुली हमारा क्या है? 0। सर ऐसा क्यों? आगे देखो, यहाँ पे मान लेते हैं ऊपर में भी ये स्ट्रिंग है, तो ऊपर में मान लेते हैं कि यहाँ पे टी डैश टेंशन लग रहा होगा। हाँ सर, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पुली के लिए। ठीक है ना? तो एफ बी डी फॉर पुली। ठीक है क्या? एफबीडी फॉर पुली। तो पुली के लिए अगर हम एफबीडी बनाए तो ऊपर में क्या गया? ऊपर में हमारे पास टी डैश गया, नीचे में क्या आया? नीचे में टी है और यहाँ पे क्या है? टी है। ठीक है क्या? ओके, मान लेते हैं कि इसका मास होगा तो इसका हमारे पास वेट आ जाएगा एम पी इंटू में जी। ओके, अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो सिस्टम है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है।
ओके, यस सर। और यहाँ पे आपको हमने बताया था कि यह स्ट्रिंग और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो फ्रिक्शन जीरो होने के कारण किसी भी टाइप का टेंशन को भी वो लॉस नहीं कर पाएगा। ऊपर वाला फोर्स टी डैश इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स टी टी टू टी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और प्लस में एमपीजी। लेकिन मास ऑफ पुली तो हमारा जीरो है ना, बी फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, तो टी डैश हमारा क्या हो जाएगा, टू टी हो जाएगा। यानी याद रखिएगा ऊपर वाला जो टेंशन होगा ना वो नीचे वाले का दो गुना होगा, नीचे वाले का दो गुना ऊपर में टेंशन आ जाएगा। यानी यहाँ का जो टेंशन आएगा वो क्या आ जाएगा, टू टी आ जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये उठ गया कि यहाँ पे हमारे पास ये जो पुली है, अगर ये पुली मासलेस है और ये एक्सिलरेट कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर रहा होगा कुछ इस तरीके से। सपोज दैट ये ऊपर में हमारे पास टेंशन टी डैश है और नीचे में हमारे पास ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक M1 और M2 दो ब्लॉक है, और ये पूरा सिस्टम ना एक्सिलरेट कर रहा है, ए एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट कर रहा है ऊपर की ओर। तब यहाँ का टेंशन क्या होगा, तब भी हमारे पास यहाँ का टेंशन टूटे ही आएगा, बदलेगा नहीं, नहीं बदलेगा। सर क्यों नहीं बदलेगा, इसलिए नहीं बदलेगा प्यारे बच्चों क्योंकि पुली का मास है ही नहीं। जब पुली का मास है ही नहीं तो टेंशन काहेगा बदलेगा, क्योंकि अभी हमने बताया टेंशन यानी कि फोर्स, और फोर्स की खर्च वहां पे होती है जहां पे मास हो। जहां पे मास है ही नहीं वहां पे काहे का फोर्स खर्च होगा, हो पाएगा क्या, नहीं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा। ओके चलिए, नीचे वाले जो फोर्स आएगा उसको ऐड करके ऊपर वाला फोर्स हो जाएगा टेंशन के फॉर्म में, सिंपल 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं एटोट मशीन्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे खेलेंगे, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे भी हम खेलेंगे। चलो ध्यान देना, तो इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया तो यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है, यहाँ पे आपका मास पूछ सकता है ब्लॉक का, जो ब्लॉक हैंगिंग है उस ब्लॉक का मास पूछ सकता है, आपका टेंशन पूछ सकता है, ठीक है क्या। चलो तो देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है फाइंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन बता दीजिए। और ये सारा खेल अभी इक्विलिब्रियम का चल रहा है। इक्विलिब्रियम यानी कि नेट फोर्स हमारा सिस्टम पे क्या होगा, नेट फोर्स हमारा सिस्टम पे क्या होगा, जीरो होगा, याद रखिएगा। नेट फोर्स हमारा सिस्टम पे क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो यानी कि इसका वेट किधर लगेगा, नीचे लगेगा 2G, ऊपर में क्या लग जाएगा, टेंशन T। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन। कितना न्यूटन आ गया, 20 न्यूटन। यहाँ की बात करें, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इस ब्लॉक का मास। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि जैसे ही एटोट मशीन्स के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे छोड़ देते हैं। नहीं बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होता है, देखना ना, एटोट मशीन्स की बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इतनी सोल्व करेंगे ना, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आप इसमें पीएचडी कर लोगे। देखना ध्यान से। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस ब्लॉक का मास क्या होगा, हमें नहीं आइडिया क्या होगा, लेकिन हमें मालूम है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, आपको एक ऐसा टेंशन खोजना है जो मैक्सिमम स्ट्रिंग मतलब मैक्सिमम लेंथ को रिप्रेजेंट करता हो। सर क्या कहना चाह रहे हैं, कहना हम ये चाह रहे हैं कि आप एक ऐसा टेंशन खोजिए जिस टेंशन को खोजने के बाद आपकी क्वेश्चन आसान हो जाएगी। जैसे मान लेते हम टेंशन यहाँ पे जूम करेंगे क्या, नहीं, हम यहाँ पे नहीं पहले जूम करेंगे, पहले हम टेंशन यहाँ पे जूम करेंगे। क्यों, ये पूरा स्ट्रिंग एक है, तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा, तो यहाँ पे टेंशन 2T आ जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन क्या आ गया, 2T आ गया, लीजिए खत्म कहानी। अब बनाना आसान हो गया। इस वाले ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2T, यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2T इक्वल टू 10G, राइट, 2T इक्वल टू 10G, तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा 5G। क्लियर है, हाँ सर, बताना यहाँ पे T इक्वल टू नीचे में क्या आ जाएगा mg, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा T इक्वल टू mg, और T का मतलब कितना है हमारा 5G, इक्वल टू m इंटू जी, जी से जी कैंसिल, तो m इक्वल टू 5 kg आ गया आंसर, m इक्वल टू 5G। यानी कि ऐसा टेंशन को खोजिए आप जहां से चीजें आसान हो सके,
ठीक है ना। ऐसा टेंशन को मत खोजो जहां से आपका चीजें मुश्किल हो जाए, ठीक है। ओके, अब यहाँ की बात करो, यहाँ पे कहाँ पे टेंशन देखोगे, देखो बताओ कहाँ पे टेंशन देखोगे। सर हम टेंशन इसमें यहाँ पे हम देख लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल देख लो, यहाँ पे टेंशन टी होगा तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन टी ही होगा। हाँ अब देखना, अगर नीचे में टेंशन टी तो ऊपर में टेंशन क्या हो जाएगा, टू टी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू टी आ जाएगा, है ना। क्यों, नीचे वाला इधर टेन टी 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 तो टू टी, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, टू टी हो जाएगा। अभी एक सिंगल स्ट्रिंग हुआ तो टेंशन सभी जगह सेम रखिएगा। हाँ सर रखेगा। यहाँ पे हमें मालूम है कि ऊपर में जो होगा वो क्या हो जाएगा, टू टी इक्वल टू एम इंटू जी होगा। हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू टेन जी आ जाएगा, तो टी का वैल्यू पुट करो, कितना, टेन जी इक्वल टू एम इंटू जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो एम इक्वल टू 20 के जी। और होना भी चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, देखना चीजें आसान हो जाएगी। यहाँ पे टी टेंशन चाहिए 10 के जी ब्लॉक को होल्ड करने के लिए, और यहाँ पे 2t हो गया, मतलब टेंशन डबल हो गया, तो मास भी तो डबल होना चाहिए। मास कितना आ गया, डबल आ गया। क्लियर है, ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चंस देख लो, ये क्वेश्चंस में आपसे इस ब्लॉक का मास पूछ दिया, बहुत सिंपल हो गया, बताओ क्या होगा। हमें मालूम है, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ एक पूरा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन टी काउंट कर लो, टेंशन आप टी काउंट कर लो, तो यहाँ पे टेंशन टी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे टेंशन टी हो जाएगा, यहाँ भी टेंशन टी हो जाएगा, यहाँ भी टेंशन टी हो जाएगा, यहाँ भी टेंशन टी हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2t हो जाएगा ना, और यहाँ पे t आ जाएगा। ओके, अब देखना इस वाले ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक पे टोटल कितना टेंशन आ गया, 3t आ गया, इक्वल टू 20g, 20g। ऐसा करो ना, इसको 30 केजी मान लो, ठीक है ना, तो ये आपका ना 30g हो जाएगा, जो कि आसान हो जाएगा, 30g हो जाएगा, 30g। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10g आ जाएगा, ठीक है क्या, ओके। अब यहाँ की बात करेंगे तो ये t किसके इक्वल आ जाएगा, mg के इक्वल आ जाएगा। तो आप खुद सोचो यहाँ पे कि t इक्वल टू mg आ गया, तो t इक्वल टू mg, और t का वैल्यू कितना आया हुआ है, 10g आया हुआ है, m और g से g कैंसिल, तो m इक्वल टू 10 के जी, m का वैल्यू कितना आ गया, 10 के जी आ गया। अब यहाँ की अगर बात करें हम, यहाँ की बात करें, बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसका मास और इसका मास पूछ लिया आपसे, सब पूछ लिया। अब देखना यहाँ पे ये पूरा स्ट्रिंग एक है ना, तो यहाँ से टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा, यानी इसको बैलेंस करने के लिए 2t आ जाएगा। बताना सारा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें जितने भी ब्लॉक है वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम में हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए हमारे पास 10g हो जाएगा, तो t हमारा कितना आ गया, 10g आ गया, राइट, ओके। यहाँ भी t किसको बैलेंस करेगा, m2g को बैलेंस कर लेगा, किसको, और t हमारा कितना आया हुआ है, 10, यानी कि m2 भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 के जी हो जाएगा। क्लियर है क्या, तो यहां से हमारे पास t2 t इक्वल टू m2g, तो t हमारा 10g है और m2 हमारा 10g हो गया, है ना। अरे भैया इस तरीके से करो, m2 इंटू में g से g उड़ा दो, तो m2 इक्वल टू 10 के जी आ गया, लो खत्म हो गया। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ पे हमारे पास m1g हो जाएगा, तो m1g हो जाएगा, तो आप बना सकते हो इसको, 2t इक्वल टू m1 इंटू में g, 2t का मतलब 10g है, m1 जी कैंसिल, तो m1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 के जी हो जाएगा। होना भी चाहिए, क्यों, t 10 के जी के ब्लॉक को होल्ड कर रहा है, तो 2t कितने के जी को ब्लॉक को होल्ड करेगा, 20 के जी को, ओके। यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखना बहुत सिंपल है, ये 10 के जी आ गया ना। अब यहीं पे हम सोल्व करते चलेंगे, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये 10g हो गया, यानी कि यहाँ पे टेंशन, टेंशन कितना आ गया, 10g आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 2t आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2t आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m1g। तो बताना m1 क्या हो जाएगा, m1 क्या हो जाएगा, देखे ना, ध्यान से देखो ना भाई, यहाँ पे एक t बैलेंस कर रहा है 10 के जी के, तो 2t किसको बैलेंस करेगा, 20 के जी को, ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ पे ये 2t, तो ये भी आपका 2t। अब देखना ये इधर 2t इधर भी 2t है ना,
इधर भी 2t, तो ये कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा। तो टी 10 केजी के ब्लॉक को बैलेंस कर रहा है, तो 4t कितने को बैलेंस करेगा 40 केजी को, तो ये हमारा 40 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 केजी। यकीन नहीं आता तो देख लो, 4t बैलेंस कर लेगा M2G को, तो 4t t यानी कि 10G, M2G, G से G कैंसिल, तो M2 इक्वल टू 4 इंटू 10, 40 आ गया। क्लियर है, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे हमारे पास देखना क्या कहता है, यहाँ पे 10 केजी का ब्लॉक गिवन है ना। चलो तो यहाँ पे हमारे पास टेंशन टी इधर लगेगा, यहाँ पे टेंशन टी इधर लगेगा, ठीक है ओके। हमें मालूम है कि इसका वेट तो नीचे लगेगा, लेकिन वेट का कंपोनेंट हमारा इफेक्टिव होगा, कितना होगा 10G sin 37 है ना। तो 10G sin 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5, तो 3/5 हो जाएगा, ये उड़ जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 2 6 यानी कि ये 60 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा इधर 60 न्यूटन। इधर कितना आ जाएगा, इधर हमारे पास mg sin 53 डिग्री रह जाएगा, mg sin 53 डिग्री रह जाएगा, ठीक है क्या। तो टेंशन हमारा कितने के इक्वल आ गया, टेंशन हमारा 60 के इक्वल आ गया, यानी इधर भी हमारा कितना लग गया होगा 60 लग गया होगा। तो 60 किसको बैलेंस कर लेगा mg sin 53 डिग्री यानी 4/5 को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। आप देखना यहाँ से 60 को आप लिख सकते हो 6 इंटू जी इक्वल टू m इंटू में g इंटू में 4/5, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो 6 25 30 और बटा में 4 इतना कीजिए, इसे सिंप्लीफाई कर लो आ जाएगा आंसर। यहाँ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ की अगर बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 केजी का ब्लॉक है, तो नीचे में हमारा 10G हो जाएगा, हाँ ऊपर में हमारा टेंशन टी आएगा, यहाँ पे हमारे पास टेंशन टी आएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 2T हो जाएगा, ठीक है क्या, हाँ सर ये 2T यानी कि इधर 2T हो जाएगा, इस स्ट्रिंग में इधर भी 2T हो जाएगा, तो इधर हमारा 4T हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 4T हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा mg sin 37 डिग्री। तो 4T किसको बैलेंस कर लेगा mg sin 37 को बैलेंस कर लेगा, और t हमारा कितना आ रहा है, t हमारा 10G आ रहा है, t हमारा कितना आ रहा है 10G आ रहा है, बैलेंस कर लिया ना, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो mg m तो मालूम नहीं, g और sin 37 क्या होता है 3/5 होता है, इक्वल टू 4 और t यानी कि 10G आ जाएगा, g से g उड़ जाएगा है ना, m इक्वल टू 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 5 चौ 20 यानी कि 200 और बटा में 3, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ हो तो, ठीक ओके। अब यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें तो क्या आएगा, यहाँ की बात कर लो, देखना ध्यान से, बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। ये इधर 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 हमारे पास कितना हो जाएगा, देखना इधर हो जाएगा 10G sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है क्या ओके सर। अब यहाँ पे देखना, यहाँ भी टेंशन टी हो जाएगा, यहाँ भी टेंशन टी हो जाएगा, यहाँ भी टेंशन टी हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन हमारा 2T आ जाएगा, और यहाँ भी टेंशन तो हमारा टी ही रहेगा क्योंकि पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग है, ओके। अब यहाँ पे देखना, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे टेंशन जो आएगा वो 10/2G यानी कि 5G के इक्वल आ रहा है, ठीक है क्या, हाँ सर। जैसे अब बताना जरा ध्यान से, तो यहाँ भी तो टेंशन हमारा किसके इक्वल आया, यहाँ भी तो टेंशन हमारा 5G के इक्वल ही आएगा ना, तो टेंशन हमारा 5G के इक्वल आ जाएगा, और इसका वेट इधर लगेगा आपका m2G और sin 37 डिग्री, ठीक है क्या, यानी कि आपका आ जाएगा m2G sin 37 डिग्री, m2G sin 37 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 5G आ जाएगा, राइट। बैलेंस कर लेगा ना, ये टेंशन बैलेंस कर लेगा, हाँ बैलेंस कर लेगा, तो m2 g से g उड़ जाएगा, तो m2 sin 37 क्या होता है 3/5 इक्वल टू 5 है ना, तो m2 इक्वल टू हो जाएगा 5 5 जा 25 बाई में 3, ठीक है क्या, इतना केजी, अगर हमारा कैलकुलेशन कहीं माइनर मिस्टेक नहीं हुई हो। अब यहाँ की बात करें, यहाँ की बात कर ले, तो ऊपर में हमारे पास 2T हो गया है ना, ऊपर में हमारे पास 2T हो गया, और नीचे में हमारा m1g आ गया, तो 2T हमारा क्या है 5G है, इक्वल टू m1 इंटू में g कैंसिल, तो m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, खत्म।
यूनिट लगा लो केजी। समझ में आ रहा है क्या? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो अब यहाँ की बात करें, जितनी बड़ी क्वेश्चंस इसमें आते हैं ना उतने ही आसान हो जाते हैं। ठीक है क्या? चलना ध्यान से देखना यहाँ पे। यहाँ पे देखना ध्यान से, ये हमारा 10 केजी का है। हाँ सर 10 केजी का है, तो शुभ कब में देरी क्या 10 जी हो जाएगा टेंशन हमारा। तो टेंशन हमारा कितना आ गया 10 जी आ गया। हाँ सर बस टेंशन ही खोजना है और कुछ नहीं खोजना है। तो यहाँ भी ये टी आएगा, ये भी टी आएगा, ये भी टी आएगा, ये भी टी आएगा और ये भी टी आएगा। राइट, इधर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 2t हो जाएगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा 2t, इसमें भी क्या हो जाएगा 2t। तो इसके ऊपर टोटल कितना टेंशन आ गया 3t आ गया, इसके ऊपर 2t आ गया। अब देखना एक टी मिल करके 10 यानी 10g को बैलेंस कर रहा है, एक टी 10g को बैलेंस कर रहा है, तो 2t कितने को बैलेंस कर लेगा, दुगुना को। नहीं समझे क्या? एक टेंशन यानी कि 10g 10 केजी को बैलेंस कर रहा है, तो 2t कितने केजी को बैलेंस कर लेगा, दोगुना को, यानी 20 केजी को। तो यहां से हमारे पास m1g आ जाएगा, तो 2t इक्वल टू m1 इंटू में g, तो 2t हमारा 10g आ जाएगा इक्वल टू m1 इंटू में g, जी उड़ जाएगा तो m1 इक्वल टू 20 केजी आ गया। इसके ऊपर टोटल कितना आ गया, इसके ऊपर टोटल आपका 3t आ गया, नीचे में आपका m2g आ रहा है। तो बताना जा रहा है ये कितना हो जाएगा 30 केजी हो जाएगा, है ना। एक टी 10 केजी का, 2t 20 केजी का, तो 3t किसको बैलेंस कर लेगा, 30 केजी ब्लॉक को बैलेंस कर लेगा। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा t यानी कि 10g, जी उड़ जाएगा तो m2 इक्वल टू 30 केजी। राइट, ओके। इसकी बात कर लें तो क्या आ जाएगा, चलो इसकी बात कर लेते हैं। चलो इसकी बात कर लेते हैं, देखना ध्यान से। यहां से जिसके पास मास है ना गिवन, वहां से भी चल सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे मास गिवन था, यहां से हमने चल लिया, जहां पे मास गिवन है वहीं से चल लो। तो यहां से हमने 10g लगा लिया नीचे में, ऊपर में टेंशन t, यानी कि टेंशन हमारा किसके इक्वल आ गया 10g के इक्वल आ गया। बस अब टेंशन देख लोगे किसके ऊपर कितना टेंशन लग रहा है, जितना टेंशन लग रहा है उसके अनुसार आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, चीजें आ जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे टेंशन 2t था तो हमने 20 केजी पहले ही बोल दिया था, यहाँ पे टेंशन 3t तो मैंने मास पहले ही बता दिया कि यहाँ पे 30 केजी आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे बस टेंशन देख लो कि इस पूरे ब्लॉक पे कितना टेंशन आ रहा है। तो एक टी तो इसमें भी टी आ जाएगा, हाँ इसमें भी टी आएगा, नहीं एक टी तो यहाँ पे आ जाएगा, आ गया एक टी तो आ गया। फिर ये टी तो इसमें कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा, इस पूरे स्ट्रिंग में कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा। ठीक है क्या, इसमें कितना आ गया 2t आ गया, फिर इसमें 2t तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 4t आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4t आ जाएगा, यानी 4t 2t 6t, और 60 और t 70 आ गया, यानी कि इधर आ गया 70 इक्वल टू m इंटू में g। तो बताओ 70 तो कितना आना चाहिए 70 के जी आना चाहिए, तो 7 और t यानी कि 10g इक्वल टू m इंटू जी, m g से g कैंसिल तो m इक्वल टू 70 आ गया, 70 के जी। क्लियर है। इसकी बात करें तो बताओ, इसकी बात करें तो देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, भयंकर लग रहा है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैक्सिमम इस तरीके का आएंगे, इस तरीके का नहीं आ सकते। आ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 20 हो जाएगा, ऊपर में हमारा टेंशन टी हो जाएगा। बस इस ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा है वही आपको देखना है। तो इधर भी टी इधर भी टी, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2t आ जाएगा, फिर टी तो इसमें फिर से 2t आ जाएगा, इसमें टी तो इसमें फिर से 2t आ जाएगा, इसमें टी सब टी रह गया ना, ये सब टी रह गया, ये यहाँ पे फिर से 2t आ गया, यहाँ पे m इंटू जी वेट लग जाएगा, 2t 4t यानी कि 8t आ गया, तो 8t इक्वल टू mg, है ना। आप खुद देख सकते हो कि एक टेंशन 20 केजी ब्लॉक को बैलेंस कर रहा है, एक टेंशन 20 को बैलेंस कर रहा है, तो 8t किसको बैलेंस कर लेगा, t यानी कि 20 यानी कि 160। देख लेते हैं, तो 8 और t यानी कि कितना हो गया 20g आ गया, राइट, ओके।
और m इंटू जी, जी उड़ जाएगा तो m इक्वल टू 8 दूनी 16 160 kg। खत्म। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने इक्विलिब्रियम का आ सकता है, जो कि हमने इक्विलिब्रियम को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया एटोट मसल्स का। क्लियर है क्या? अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है? अब हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। प्यारे बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ की अब केवल एप्लीकेशन कवर करना है। अब न्यूटन सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस कवर करने से क्या करना है? आपको नेट फोर्स खोजना है। यानी अब इंपॉर्टेंट आएगा पूरी तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर, ठीक है ना? फ्री बॉडी डायग्राम अब आपको बनाना पड़ेगा, अच्छे से बनाना पड़ेगा। अभी तक तो आप केवल जूम कर रहे थे कि हाँ इधर से इधर आ गया, देखना अभी भी हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम से ही क्वेश्चंस बन रहे थे, ऐसी बात नहीं है। ये सारा कुछ तो फ्री बॉडी डायग्राम ही था, लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन का जिक्र नहीं किया क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। अब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, अब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ठीक है क्या? यानी फ्री बॉडी डायग्राम में अब हमारे पास नेट फोर्स देखने को मिलेगा। अभी के केस में फ्री बॉडी डायग्राम में नेट फोर्स 0 दिख रहा था, अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम में नेट फोर्स देखने को मिलेगा। ओके, तो देखना ध्यान से, हमें मालूम है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है हमारे पास, वो होता है मास ऑफ द सिस्टम इनटू में एक्सीलरेशन। वैसे सेंटर ऑफ मास बोला जाता है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बट सेंटर ऑफ मास का जिक्र नहीं करना अभी हमें। देखना ध्यान से, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है एम, इसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ठीक है क्या? इधर हमने F1 लगाया, इधर हमने F2 लगाया। हमने बोल दिया क्या कि F2 जो है वो छोटा है और F1 हमारा बड़ा है, ठीक है क्या? यानी कि अब खुद बताइए, इधर से जो धक्का दे रहा है उसकी अमाउंट और इधर से जो पुश कर रहा है इसके अमाउंट में डिफरेंस है। इधर वाला जो है हमारा F1 वो ज्यादा है और इधर वाला कम है, यानी कि ये चीजें तो कंफर्म हो गए कि बॉडी इधर एक्सीलरेट करेगा। ओके, तो नेट फोर्स अब लगाओ। अब नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। नेट फोर्स का मतलब होता है बॉडी जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रही है या करने की चांस है, उस डायरेक्शन में टोटल फोर्स को आप ऐड कर दो, ठीक है क्या? तो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स को ऐड कर दो, और फोर्स हमारा वेक्टर है इसलिए साइन के साथ पुट करना। तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव काउंट करना, याद रखिएगा हमेशा। जो फोर्स एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में चला गया वो फोर्स को आपको पॉजिटिव काउंट करना है, और एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को आपको नेगेटिव काउंट करना है, राइट? ओके, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा F1 माइनस F2, यही हमारा नेट फोर्स हो गया। यही हमारा क्या हो गया? नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। खत्म। क्लियर है क्या? ओके सर, अब देखना ध्यान से, इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं हम। अब यहाँ पे बहुत लॉलीपॉप के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं आपके नीट एग्जाम में, बट बहुत पहले। जैसे मान लेते हैं एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है जिसको हमने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर दिया, और यहाँ पे मास इसका 10 kg है। तो बताइए कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा? अरे भैया, नेट फोर्स बताना है कितना, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, 10 इंटू में 5 यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। खत्म। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम हमें नहीं देना है। ज्यादा टाइम क्या देना ही नहीं है टाइम, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके का है, एक ब्लॉक है हमारा, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे इस ब्लॉक को स्ट्रिंग के सहारे दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पे हमने फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, सरफेस अभी स्मूथ है, सरफेस में किसी भी टाइप की फ्रिक्शन नहीं है, यानी रफ सरफेस नहीं है। ये आपका 3 kg का हो गया और ये आपका 2 kg का हो गया, ठीक है? आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सीलरेशन। स्ट्रिंग हमारा इनएक्सटेंसिबल है, याद रखिएगा, इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, यानी एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम एंड
टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है क्या? आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सीलरेशन सिस्टम का क्या होगा और टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगा। ओके, बहुत सिंपल है, देखना ध्यान से। अगर हमने सिस्टम बना लिया है, अगर हमने यहां पे स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम बनाया है, तो यकीन रखिएगा स्ट्रिंग लंभरेगा नहीं, रबर नहीं है कि लंभर जाएगा। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, यानी जितना एक्सीलरेशन से 3 kg वाला ब्लॉक मूव करेगा उतने से ही 2 kg वाला ब्लॉक मूव करेगा। तो आपको क्या करना है, पूरे को सिस्टम काउंट कर लीजिए, पूरे क्या कर लीजिए, सिस्टम काउंट कर लीजिए। तो सिस्टम काउंट कर लेंगे तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया, 50 आ गया। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास हमारा सिस्टम का 5 आ जाएगा, इंटू में एक्सीलरेशन, नेट फोर्स हमारा 50 का है, यानी कि एक्सीलरेशन हमारा कितना का आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ रहा है। क्लियर है क्या? अब हम आपसे पूछें कि इसमें ब्लॉक 2 kg और ब्लॉक 3 kg ये कितने एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करेगा? हाँ, 2 kg और 3 kg कितने एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करेगा? सर 2 kg और 3 kg भी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सीलरेट करेगा। क्यों? सिस्टम की एक्सीलरेशन ही इंडिविजुअल बॉडी की एक्सीलरेशन होगी यहां पे। तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों का आ जाएगा, ठीक है क्या? यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg एंड एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg आपका क्या आएगा, सेम आएगा, 10 आ जाएगा। चलिए, हमसे टेंशन पूछा जा रहा था, ठीक है? तो टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टेंशन निकाल लीजिए। अब यहाँ पे जो टेंशन है वो दो तरीके से निकाल सकते हो, इस ब्लॉक के सहारे भी और इस ब्लॉक के सहारे भी। देखना जरा ध्यान से, अगर हम 2 kg की ब्लॉक को देखें तो 2 kg वाला ब्लॉक क्यों एक्सीलरेट कर रहा है, क्योंकि 50 न्यूटन का फोर्स अपने 3 kg वाले ब्लॉक पे एक्ट किया, लगाया। बदले में क्या हुआ, 3 kg वाले जो ब्लॉक है वो 2 kg ब्लॉक के साथ रस्सी से बंधा हुआ है। तो ये वाला 3 kg जो ब्लॉक है वो 50 न्यूटन में से कुछ फोर्स इसको ट्रांसफर कर देगा। किस फॉर्म में? टेंशन के फॉर्म में। तो टेंशन के फॉर्म में, तो इसके ऊपर इकलौता फोर्स टेंशन ही है जो बॉडी को एक्सीलरेट करा सकता। तो टेंशन ही हमारा नेट फोर्स हो गया और मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया। तो टेंशन यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका मास हमारा 2 और एक्सीलरेशन हमारा 10 का आ गया, यानी कि इसका मतलब ये 20 न्यूटन आ गया। कितना आ गया? 20 न्यूटन आ गया। यानी कि 2 kg को कितना ट्रांसफर कर देगा फोर्स? 20 न्यूटन ट्रांसफर कर देगा। कौन? 3 kg ट्रांसफर करेगा, ठीक है क्या? ओके, तो बताओ ये कितना रखेगा अपने पास? ये टोटल 50 था, ट्रांसफर कर दिया 20, तो अपने पास कितना रख लेगा? 30। क्यों? इसके पास मास ज्यादा है। अब देखो ना, इसके अब ये एक्सीलरेशन 10 आया, हाँ सर, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन, इसका मास 3 और एक्सीलरेशन 10 का, देखो 30 आया कि नहीं आया? आ गया ना, यानी कि ये अपने पास कितना रख लेगा? 30 न्यूटन रख लेगा। चलो, अगर हम बात करेंगे सर यहां से टेंशन आप निकाल लीजिए, यहां से भी निकाल सकते हो बच्चा। ये आपका 50 आ गया, इधर आपका टेंशन T आ गया, बॉडी इधर एक्सीलरेट कर रहा है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो 50 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास 3 और एक्सीलरेशन 10 का, टी इधर आ जाएगा, तो 50 माइनस 30 इक्वल टू टी, 50 माइनस 30 यानी कि 20 इक्वल टू टी, यानी कि टी आपका 20 न्यूटन आ गया। लो, किसी भी तरीके से चले आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है? ओके, आगे चले। यस, आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लाए हैं, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लाए हैं आपके सामने। देखो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, हम अभी बनाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और हम आपको यहाँ पे हिंट करें पहले। अब देखना, यहाँ पे एक छोटी सी बात हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको मिनिमम फोर्स बताना है जिससे बॉडी को हम क्या कर सके? होल्ड कर सके, लिफ्ट कर सके, ठीक है क्या? फाइंड मिनिमम फोर्स फॉर लिफ्ट, ठीक है? लिफ्ट करने के लिए आपको मिनिमम फोर्स बताना होगा। तो मान लेते हैं कि ऊपर में कोई फोर्स एफ है जो कि आपको मिनिमम लगाना है,
और नीचे में क्या लगेगा, mg लगेगा। ओके, तो बताना। तो यहां से हमें क्या करना है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात पे फोकस कीजिएगा। हम यहाँ पे कितना फोर्स दें ताकि बॉडी लिफ्ट हो। हम ये नहीं करेंगे बॉडी को एक्सीलरेशन दे दीजिए, नहीं, बस बॉडी को कांटेक्ट छोड़ दीजिए। तो बॉडी को कांटेक्ट हटाने के लिए मींस नॉर्मल को जीरो करने के लिए आपको यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा। फॉर मिनिमम फोर्स, यहाँ पे मिनिमम फोर्स का मतलब हुआ आपको नॉर्मल जीरो कर देना है। नॉर्मल जीरो का मतलब कांटेक्ट फ्री कर देना है, ठीक है क्या, कांटेक्ट फ्री करना है। जब कांटेक्ट फ्री करोगे आप तो बताना यहाँ पे ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि ऊपर में इतना फोर्स लगाइए ताकि वो वेट के इक्वल हो सके, वेट के इक्वल हो सके। मिनिमम फोर्स आपका mg के इक्वल होना चाहिए, तब बॉडी आपका क्या हो जाएगा, लिफ्ट होगा। सर एक्सीलरेट कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए, इससे ज्यादा, mg से ज्यादा। अब यहाँ पे अगर 10 केजी का ब्लॉक है तो 100 न्यूटन के फोर्स लगाओगे ना तो वो लिफ्ट करेगा, वो एक्सीलरेट नहीं करेगा, वो केवल लिफ्ट हो जाएगा, उठ जाएगा, ग्राउंड को छोड़ देगा, कांटेक्ट को छोड़ देगा। लेकिन अगर आप 101 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे तो 1 न्यूटन के फोर्स से वो एक्सीलरेट कर जाएगा, ठीक है क्या। यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो मास है वो 10 केजी हो गया, ठीक है। तो ऊपर अगर आप 100 न्यूटन लगाओगे, नीचे भी तो हमारा वेट क्या आ रहा है, नीचे भी हमारा वेट क्या आ रहा है, 100 न्यूटन आ रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है हमारा, जीरो है। नेट फोर्स क्या हमारा, जीरो है। नेट फोर्स जीरो है लेकिन बॉडी लिफ्ट हो चुकी है, ठीक है क्या। लेकिन अगर 101 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो बॉडी ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं हमने क्या किया, यहां पे हमने ये थीटा एंगल पे फोर्स लगा दिया, ठीक है क्या, ये थीटा एंगल पे हमने फोर्स लगा दिया F, ठीक है। अब ये F लगा दिया, तो हमें F लगा दिया तो ऊपर में क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा F sin थीटा और इधर आ जाएगा F cos थीटा, F cos थीटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका मास m होगा तो इसका वेट हमारा mg नीचे हो जाएगा। अगर हमारे पास F sin थीटा का वैल्यू mg से ज्यादा हो गया, तब बॉडी एक्सीलरेट कर जाएगा। देन बॉडी एक्सीलरेट इन बाई डायरेक्शन, बॉडी एक्सीलरेट कर जाएगा बाई डायरेक्शन, ठीक है। अगर एफ साइन थीटा का वैल्यू वेट से ज्यादा आ जाएगा तो बॉडी एक्सीलरेट कर जाएगा बाई डायरेक्शन में। और अगर इफ हमारा एफ साइन थीटा का वैल्यू mg के इक्वल होगा तो बॉडी क्या होगा, लिफ्ट करेगा, ठीक है क्या। यानी कि ग्राउंड को वो छोड़ेगा। और अगर सरफेस स्मूथ है तो एफ कॉस थीटा के कारण बॉडी तो एक्सीलरेट कर जाएगा। नो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की बात करें बच्चों, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा ही हमारा नेट फोर्स हो जाएगा, जो कि मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा अपॉन में मास। आप एफ बटा एम को एक्सीलरेशन मत बोल देना, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अगर बोलोगे तो नेट एक्सीलरेशन इधर आ जाएगा जो कि इसका कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा। चलिए, ये हमारा आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। क्लियर है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे चले, यस आगे चलते हैं। अब हम डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। चलिए, वैसे एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, देखना ध्यान से। मान लेते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस जो कि स्मूथ है, यहाँ पे हमने दो ब्लॉक लिया, ठीक है क्या। हमने लिया ये 3 केजी का और यहाँ पे हमने लिया 2 केजी का, ठीक है। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया 50 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 50 न्यूटन का। ये ब्लॉक ए हुआ, ये ब्लॉक बी हुआ, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड
ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द acceleration of both block and also find the normal reaction between A and B। ठीक है क्या, ए और बी के बीच आपको नॉर्मल रिएक्शन पूछा जा रहा है, बता दोगे क्या, बता दो, अरे भैया बता दो ना नॉर्मल रिएक्शन। चलो सबसे पहले एक्सीलरेशन बनाना है, तो एक्सीलरेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ब्लॉक को ना एक सिस्टम काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नेट फोर्स आपका 50 है, मास कितना हो जाएगा 5, एक्सीलरेशन ए, तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, तो एस है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, ये आपका 50/5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स पूरा सिस्टम कितने से एक्सीलरेट कर जाएगा, 10 से, यानी कि ए भी 10 से और बी भी 10 से, एक्सीलरेशन ऑफ ए और एक्सीलरेशन ऑफ बी आपका सेम हो जाएगा, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बात रहा इसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा, देखना ध्यान से। हमने क्या किया, एक ब्लॉक रखा हाथ पे और एक ब्लॉक और रखा, यानी कुछ इस तरीके का, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। यहां पे हमने देखना ध्यान से, ये एक ब्लॉक हुआ और एक ब्लॉक ये हुआ, दोनों कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है। ठीक है, देखना ध्यान से, हमने एक को धक्का दिया, ठीक है, मेरा हाथ में ज्यादा रफनेस है अभी, चलो ऐसा करते हैं, देखना अब हो जाएगा। अब हमने क्या किया, एक वाले ब्लॉक को पुश किया, देखिए दोनों मूव कर रहा है। अब दोनों क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना बच्चा, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, इसका कॉन्टैक्ट सरफेस इसको पुश करता है और इसको पुश करता है। ठीक है क्या, चलो ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर बात करें 2 kg का, तो इसके ऊपर इधर नॉर्मल लगता है, ठीक है, इसके ऊपर इधर नॉर्मल लगता है। अब ये नॉर्मल क्या करता है, ध्यान सुनिएगा, इस बॉडी को एक्सीलरेट करवा देता है, कितना से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बट ये फोर्स हमें मालूम नहीं है, एक्सीलरेशन और मास मालूम हो गया, तो क्या फोर्स नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन 10 इंटू 20 यानी कि 20 न्यूटन, आ गया आंसर, खत्म। अब अगर ये 20 न्यूटन आ गया तो ये अपने पास कितना रखेगा, 30 न्यूटन रखेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी यही था, कुछ इस तरीके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो चलिए आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार, रिकॉर्डिंग में आ रहा है, चलिए आ रहा है। क्या कहता है प्यारे बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट। ठीक है ना, 3 kg का ब्लॉक है जो कि रेस्ट पे है, ओके सही है, ब्लॉक मास हमारा 3 kg का है और वो रेस्ट पे यानी इनिशियल 0 हो गया। नाउ ए फोर्स एफ, उसके ऊपर फोर्स एफ एक्ट हो रहा है, फोर्स क्या है 6t स्क्वायर आई कैप प्लस में 4t j कैप, राइट, यस, इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 3 सेकंड इज, यानी कि वेलोसिटी आपसे पूछ लिया है ना, कब 3 सेकंड पे। बहुत सिंपल है सर, कैसे, देखना, फोर्स और मास गिवन है, क्या एक्सीलरेशन निकाल लोगे, हाँ सर, जब एक्सीलरेशन निकाल लोगे तो भाई वेलोसिटी तो निकल ही जाएगा ना, हाँ बिल्कुल, अरे भैया तो निकालो, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना हो गया, दिस, सही है ना, हाँ सर। तो यहां पे देखना जरा ध्यान से, फोर्स आ जाएगा हमारे पास 6t स्क्वायर आई कैप प्लस में
4t कैप और बाय में 3, बाय में 3। अब हम क्या करना है आपको, ध्यान सुनिएगा, चाहें तो इसे आप ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। अब यहां पे देखना ध्यान से, ये जो a आया ना, इसे आप क्या लिख सकते हो, dv बाई dt लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, dv बाई dt लिख सकते हो ना, हाँ। तो यहां पे हमारे पास dv बाई dt, तो यहां से हमारे पास a आ जाएगा। अब यहां पे dv इक्वल टू a इंटू डी टी, बस इंटीग्रेशन कीजिए, आ जाएगा आंसर। dv यानी कि आपका v हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो हमारा 0 आ रहा है, हाँ। चलिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, 1/3 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए पहले, और एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा 60 स्क्वायर, ठीक है, 60 स्क्वायर आई कैप, अब प्लस में 4t कैप इंटू में dt, ठीक है। हम तो डायरेक्ट डिफरेंट इंटीग्रेट कर सकते थे, तो यहां से हमारे पास v हो जाएगा 1/3, इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा t के पावर 3 और बाय में 3, राइट। अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 4t स्क्वायर बाय में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनिशियल टाइम हमारा 0 है, फाइनल टाइम हमारा कितना हो गया 3, तो बस t का वैल्यू 3 पुट कीजिए, आ जाएगा आंसर हमारे पास। ये i है, ये j है, पुट कर लेंगे बाद में। v इक्वल टू 1/3, ये आपका 2 हो जाएगा, है ना। टाइम हमारा 3 है, 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, हाँ सर। प्लस में 4/2 तो 2 हो जाएगा, और t यानी कि स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखना, तो v इक्वल टू हमारे पास आ जा रहा है, 3 से डिवाइड कर लो, तो ये डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, तो 9 टू जा 18 हो जाएगा, और ये हमारा क्या था i, तो इधर हमारा i हो जाएगा, और ये 3 से ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 टू जा 6j हो जाएगा, यानी 18i प्लस 6j, 18i प्लस 6j, ऑप्शन नंबर बी, 18i प्लस 6j। क्लियर है क्या, आगे चलते हैं। अब देखना, अब जैसे कि ये क्वेश्चंस आपके सामने है, ये क्वेश्चंस देखो क्या कहता है क्वेश्चन, 3 ब्लॉक ऑफ मास 3 kg 2 kg 1 kg, है ना, आर प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ सरफेस एज शो इन द फिगर। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये आपका 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना, 12 न्यूटन का फोर्स लगाया ऑन 3 kg पे ब्लॉक, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। वाह क्या बात है, आपसे 2 kg पे नेट फोर्स पूछ लिया, क्या पूछ लिया, नेट फोर्स। अरे भैया तो नेट फोर्स निकालने के लिए बहुत सिंपल है, बताएं क्या, देखो सबसे पहले कुछ नहीं, एक्सीलरेशन निकाल लो सिस्टम का, है ना, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन, तो 3 2 5 1 6, टोटल मास 6, एक्सीलरेशन ए, नेट फोर्स कितना का 12 का, तो 6, ए कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, किसके ऊपर पूछा जा रहा है बच्चा, 2 kg के ऊपर, राइट ना, 2 kg पे पूछा जा रहा है, तो देखना एक्सीलरेशन कितना का आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। हमें मालूम है कि नेट फोर्स ही हमारा होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इनटू एक्सीलरेशन, मास किसका कितना है 2, एक्सीलरेशन कितना 2, यानी कि 4 मीटर, खत्म, लो बन गया, क्योंकि नेट फोर्स का फॉर्मूला ही होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास तो ऑलरेडी गिवन है, एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया, खत्म। और आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, देखो कैसे, देखना ध्यान से। सबसे पहली बात आप देखो, ये जो 1 kg वाला जो ब्लॉक है ना, ये सेकंड मेथड अब बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने बना लिया है सेकंड मेथड। ये जो 1 kg है, ये कितना एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करेगा, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगा, क्यों, क्योंकि 2 kg और 1 kg के बीच में नॉर्मल लगा होगा, तो ये नॉर्मल हमारे पास कितना आ जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास 1 का और फोर्स 2 का, यानी कि 2 न्यूटन का,
अब खुद सोचो, अब खुद सोचो कि ये वाला जो ब्लॉक है 1 kg, उसको कितना फोर्स मिला है? 2 न्यूटन मिला है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब खुद देखना यहाँ पे नेट फोर्स इसके ऊपर कितना हमने निकाला हुआ है? 4। कितना? 4। नेट फोर्स 1 पे कितना आ गया? 2 न्यूटन का। आपसे ये भी पूछ सकता था कि नेट फोर्स 1 kg पे कितना आएगा, तो ये आपका नेट फोर्स, ये आपका नेट फोर्स आ गया ऑन 1 kg, ऑन 1 kg। ठीक है क्या? 1 kg पे ये नेट फोर्स रहा। आगे चलते हैं। अब यहां पे देखना, यहां पे देखना, ये जो 3 kg है ना, 3 kg, इसको आपने कितना फोर्स लगाया? 12 का लगाया। कितना का लगाया? 12 का। तो 3 kg 2 kg के बीच का नॉर्मल रिएक्शन 3 पे तो इधर आ जाएगा। हाँ सर, मान लेते हैं ये N1 होगा, ये N2 मान लेते हैं, ये N1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सीलरेशन कितना था? 2 का था। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। तो नेट फोर्स हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस में N1 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास 3 का और एक्सीलरेशन 2 का। तो यहाँ से 12 माइनस में 6 इक्वल टू N1, यानी कि हमारे पास N1 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? N1 हमारे पास 6 न्यूटन आ रहा है। यानी कि ये जो बंदा है, ये जो बंदा है अपने ऊपर कितना फोर्स रखेगा? 6 का रखेगा। रखना भी चाहिए क्योंकि इसका एक्सीलरेशन कितना है? 2 है। अब 2 है तो मास हमारा 3 है, तो फोर्स तो 6 तो होगा ही ना भैया। हाँ, अब देखना, अब ये 2 kg की बात कर लेते हैं। अब नॉर्मल यानी 3 और 2 के बीच का नॉर्मल कितना है? 3 और 2 के बीच का नॉर्मल हमारा 6 है। इधर का नॉर्मल कितना है? 2 है ना? इधर का नॉर्मल कितना था? 2 था। तो इधर अब देखना, यहाँ पे ये हमारा एक्सीलरेशन 2 आया। हाँ सर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ चुका है, और इसका जो मास है वो भी 2 kg है। तो 6 माइनस 2 मास इंटू एक्सीलरेशन, 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है क्या? अच्छा, हमें नेट फोर्स चाहिए था ना, सॉरी 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 सॉरी। तो देखना जरा ध्यान से, बहुत सिंपल है। इधर से हमारा 2 न्यूटन का और इधर से हमारा 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 6 माइनस में 2 यानी कि 4 न्यूटन। लो, बहुत सारे बच्चे ये लॉन्ग मेथड का यूज करते हैं, लेकिन जिनको मालूम है कि नेट फोर्स का फॉर्मूला ही मास इनटू एक्सीलरेशन, ऑलरेडी अपने एक्सीलरेशन निकाल लिया तो क्या नेट फोर्स नहीं निकालोगे? अरे भैया बहुत सिंपल है, एक्सीलरेशन निकल गया तो नेट फोर्स निकालना ज्यादा आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कंटिन्यू चले क्वेश्चंस की ओर, या फिर स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस की ओर पहले चले? चलिए, अब देखना, जैसे ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 2015 का क्वेश्चन सही है। 3 block A, B and C of masses 4 kg, 2 kg, 1 kg। ओके, यानी कि यहाँ पे हमारे पास मास ये आपका 2 kg है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका 4 kg आ गया, ये 2 kg, ये 1 kg। ठीक है, ओके। आर इन कॉन्टैक्ट एज ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सो इन फिगर फोर्स हमारा 14 न्यूटन का है, 4 kg पे अप्लाई किया जा रहा है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जा रहा है। अरे भैया, तो ए और बी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। एक्सीलरेशन के लिए क्या हो जाएगा? नेट फोर्स यानी कि 14, और टोटल मास कितना हो गया? 4 2 6 7, यानी कि 2 आ गया। चलिए, 2 आ गया। अब ए और बी के बीच, चलिए तो यहाँ पे ब्लॉक ए के ऊपर काम कर लेते हैं। तो ये हमारा 14 न्यूटन का आ गया, इधर से ये का नॉर्मल आ जाएगा। हाँ सर, तो बताना 14 माइनस में नॉर्मल इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इसका 4 है और एक्सीलरेशन हमारा 2 का आ गया है ना। तो ये 14 और ये 4 टू जाए 8 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 6 आएगा क्या? तो 6 न्यूटन। कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर ए, खत्म। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये भी बन जाएगा आपका, बन जाएगा ना? बना लेना आप लोग, आगे चले, बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, द रेशियो बिटवीन T1 एंड T2। अच्छा, T1 और T2 का रेशियो पूछ लिया इस बार।
ठीक है, कोई बात नहीं। T1 बाई में T2, यानी कि रेशियो पूछ ले, बहुत सिंपल है। ये हमारा फोर्स F है 30 डिग्री पे, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा बताना जरा। इधर हो जाएगा हमारा F cos 30 डिग्री, ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा F sin 30 डिग्री। बट वर्टिकल से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं। क्यों? फोर्स नहीं गिवन है, तो ये फोर्स का कितना वैल्यू होगा तो हमें क्या मतलब, यानी वर्टिकल से हमें कोई मतलब नहीं, जो भी काम है हॉरिजॉन्टल से काम है। तो कैसे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है। सबसे पहले सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। तो सिस्टम की एक्सीलरेशन के लिए नेट फोर्स, तो नेट फोर्स तो हमारे पास F cos 30 डिग्री ही है, F cos 30 डिग्री बाय में टोटल मास कितना हो गया 12 3 15 15 15 30 हो गया, तो ये एक्सीलरेशन हो गया। चलिए हमको तो T2 निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक के ऊपर अकेला फोर्स है 3 kg पे, तो यहां से हमारे पास T2 नेट फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, मास हमारा 3 का, और एक्सीलरेशन F cos 30 डिग्री, F cos 30 डिग्री बाय में 30, यानी कि ये आ जाएगा 10, यानी कि F बटा 10 cos 30 डिग्री, राइट। ये हमारा T2 आया, तो T2 आया तो T1 निकाल लो। अब T1 यहां से निकाल लो, ये आपका 15 kg का ब्लॉक है। हाँ, इधर हमारा क्या आया हुआ है, इधर हमारा F cos 30 डिग्री, इधर हमारा T1 होगा। हाँ सर, तो F cos 30 डिग्री और माइनस में T1 इक्वल टू मास हमारा 15 का, और एक्सीलरेशन हमारा F cos 30 डिग्री बटा 30 का, F cos 30 डिग्री बाय में 30 का, इससे उड़ेगा तो ये 2 आ जाएगा, यानी F बाई 2 cos 30 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है क्या? T उधर जाएगा तो यहां से हो जाएगा F cos 30 डिग्री माइनस, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा F बाई 2 cos 30 डिग्री इक्वल टू T1, यानी कि कंप्लीट और ये हाफ है, तो रिजल्ट क्या आएगा F बाई 2 cos 30 डिग्री का इक्वल टू T1, यानी कि T1 और T2 निकल चुका है। तो अब रेशियो निकालना आसान हो गया, निकाल लो। अब क्या है T1 बाई में T2, T1 हमारे पास आया हुआ है F बाई 2 cos 30 डिग्री, और ये हमारे पास होगा F बाई 10 cos 30 डिग्री, ये उड़ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो 10 बाई 2, यानी कि 5:1। क्या कोई ऑप्शन है 5:1? यस, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है क्या? आगे चलो, आगे चलो, चलो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन ना लो आप। चलो अब ये क्वेश्चंस की ओर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखना जरा ध्यान से, वैसे अभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस की ओर गए ही नहीं है, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस की ओर नहीं गए, लेकिन हम आपको बता दें, ठीक है ना, हम आपको बता देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं तो छोड़ो, रहने दो, अभी इसका इस लेवल का नहीं। अभी हम चलो इसके ओर आ जाते हैं, ध्यान देना। क्या कहता है, ए लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर ए क्लैंप पुली ऑफ मास m supports a block of mass m as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by, बताओ क्लैंप पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताओ। तो देखना, ये जो पुली है इसका अपना m है, तो इसका अपना एक वेट आ जाएगा mg। हाँ, ये अपना mg रहेगा, ये स्मॉल mg होगा, ये कैपिटल mg। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा, एक टेंशन इधर आ जाएगा टी टी टी, और टी किसके इक्वल आ रहा है, टी आपका कैपिटल mg के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे देखना, इस यहाँ पे एक टेंशन इधर आया, एक टेंशन इधर आया, ठीक है, और एक फोर्स इधर आया, तो नेट फोर्स हमारा इधर हो जाएगा, और नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा बताना, रूट ओवर, क्यों परपेंडिकुलर फोर्स हो गया ना, देखना ना, परपेंडिकुलर फोर्स आ गया, परपेंडिकुलर फोर्स आ गया है ना। तो यहां से हमारे पास टी का स्क्वायर प्लस में mg का स्क्वायर, ठीक है क्या। अब टी का स्क्वायर
लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इससे थोड़े करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखना ध्यान से, रूट ओवर एक फोर्स इधर आया तो टी का स्क्वायर, प्लस में दो फोर्स नीचे आया, कौन कौन, टी प्लस में स्मॉल एम जी का होल स्क्वायर, ये आएगा, ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा। तो टी स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस में टी, और टी क्या है, टी क्या है बता सकते हो, टी आपका कैपिटल एम जी है, अब प्लस में एम जी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो टी क्या है, टी आपका एम जी का होल स्क्वायर है, हाँ सर, अब प्लस में आप चाहो तो यहां से एम प्लस में एम और इंटू में जी स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है क्या, क्यों, जी हम कॉमन ले सकते हैं ना, हाँ ले सकते हैं, तो जी यहां से भी कॉमन होगा, तो जी कॉमन होगा, बाहर कर दीजिए रूट से, तो एम का स्क्वायर अब प्लस में एम प्लस एम का होल स्क्वायर, क्या कोई ऑप्शन है, जी बाहर में फिर एम स्क्वायर फिर एम प्लस एम का, ये ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। चलिए ये भी हो चुका है। अभी ये क्वेश्चंस, भाई ये क्वेश्चंस बना लेना, बन जाएगा ना, इधर आपका 60 न्यूटन, इधर आपका 18 न्यूटन, बन जाएगा क्वेश्चंस। अभी हमने ऐसा क्वेश्चंस बनाया है, चलो बना देते हैं, देखना ध्यान से। यहाँ पे तो ट्रिपल तीन तीन ब्लॉक है, पहले हम सिंगल ब्लॉक की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, ये एंगल हमारा 37 डिग्री है, ठीक, इधर से मैंने एक फोर्स लगा दिया, कितना का, 50 न्यूटन का, ठीक है, कितना का, 50 न्यूटन का। अब आपको यहां से ये, हमने आपसे ये पूछ लिया कि बताइए इसकी एक्सीलरेशन क्या होगा, पहले इसकी एक्सीलरेशन बताइए, क्या होगा इसकी एक्सीलरेशन बताओ सर। इधर हमारा फोर्स आ जाएगा कितना, इसका वेट का कंपोनेंट एम जी साइन 37 डिग्री, राइट, यस, तो इधर हमारे पास एम जी साइन 37 डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, एम हमारा 10 और जी यानी कि 10 और साइन 37 यानी कि 3/5, ये कैंसिल होगा, ये आपका 2 आ जाएगा, 10 दूनी 20, 20 यानी कि 60, कितना, 60 न्यूटन। अब यहाँ पे देखना, ब्लॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, डज नॉट मैटर, हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया कि इधर बॉडी जा रहा होगा ए एक्सीलरेशन से, तो लगा लेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ लगा लेंगे हम, ठीक है। चलिए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वैसे हमें मालूम है कि ये फोर्स को देख करके हमें पता चल गया कि ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो देखते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन माने वो सही आता है या गलत आता है। चलिए, तो नेट फोर्स, तो जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स आया वो 50 आया, हमने मान लिया कि बॉडी ऊपर जा रहा होगा, अगर बॉडी ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो ऑटोमेटिक एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि आपने जो डायरेक्शन माना है एक्सीलरेशन के लिए वो गलत है और आपके जस्ट अपोजिट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला फोर्स हमारा 50 हो गया, उसके जस्ट अपोजिट फोर्स 60 आ गया, मास हमारा 10 का, एक्सीलरेशन का पता नहीं, निकाल लेते हैं, ये हमारा -10 इक्वल टू 10 इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो आपने माना है उसके जस्ट अपोजिट होगा, बस खत्म। अब यहाँ पे वही सवाल आ गया, यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया कितना का, 60 न्यूटन का लगा दिया, ऊपर से लगा दिया 18 न्यूटन का लगा दिया, ठीक है। चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है इन द डायग्राम द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, यानी यहाँ का वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछ लिया। अरे भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आओ बनाते हैं। सबसे पहली बात एक्सीलरेशन निकालो, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना ध्यान से, ये आपका कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 3 को हटा के एक सिंगल ब्लॉक बना दो, ठीक है क्या, तो 3 2 5 एक 6 kg का हो जाएगा, इधर से कितना न्यूटन का, 18 का, इधर से कितना का, 60 का, ठीक है, ओके सर। इधर आपका कितना आ जाएगा कंपोनेंट वेट का, 6 जी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना, देख लो, तो 6 जी साइन 30 डिग्री यानी 1/2 यानी कि 3 जी आ गया, और 3 जी यानी कि 30 आ गया, कितना आ गया, 30 आ गया, क्लियर है, यस। अब देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, यहां पे लगा लो नेट फोर्स,
ठीक है क्या, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स ऊपर हमारा ज्यादा है तो इधर हमने मान लिया कि बॉडी एक्सीलरेट कर रहा होगा ए एक्सीलरेशन से, ठीक है। तो ऊपर वाला फोर्स हमारा 60 हो जाएगा, अब पॉजिटिव वाला फोर्स 18 आ गया, माइनस में 30 आ गया, इक्वल टू मास हमारा 6 का और एक्सीलरेशन ए का। तो 60 माइनस 18 माइनस 30 यानी 48 हो गया ये, 48 और 60 माइनस 48 यानी कि 12 आ जाएगा, इक्वल टू 6a, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एक्सीलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। जब एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, अब तो आप निकाल सकते हो ना, क्या निकाल सकते हो, देखो अब एंगल पे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है क्या, देखना जरा ध्यान से। 2 केजी और 1 केजी है ना, 2 केजी और 1 केजी, तो भैया ये आपका 2 केजी वाला ब्लॉक हुआ, ये आपका 1 केजी वाला ब्लॉक हुआ, ठीक है, ओके। तो 2 केजी और 1 केजी, तो 1 केजी के ऊपर फोर्स इधर लग रहा होगा नॉर्मल, और इसके ऊपर नॉर्मल इधर लग रहा होगा, है ना, यस। तो यही नॉर्मल तो निकालना है। इधर से हमारे पास कितना फोर्स है, इधर हमारा 18 न्यूटन का फोर्स है, हाँ, जब 18 न्यूटन का फोर्स है तो लगा लो, नेट फोर्स लगा लो। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑन 1 केजी ब्लॉक, ऑन 1 केजी ब्लॉक, ऑन 1 केजी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा नेट फोर्स यानी मास इनटू एक्सीलरेशन, मास 1 का और एक्सीलरेशन कितना का, 2 का। नेट फोर्स कितना होगा, 18 इधर का, ठीक है, और माइनस में नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है क्या, 18 माइनस नॉर्मल, क्या कोई फर्क है, या फिर ऐसा करोगे, चलो भाई ऐसा कर लेते हैं, कैसा देखना जरा ध्यान से। इधर वाला फोर्स को अपने क्या माना था, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, तो नॉर्मल को पॉजिटिव काउंट कर लो, माइनस में 18 कर लो, और इधर हमारा 2 आ जाएगा, तो नॉर्मल हमारा कितना आ रहा है, 20 न्यूटन आ रहा है, कितना आ रहा है, 20 न्यूटन आ रहा है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, कितना आ रहा है, 20 न्यूटन आ रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो बताइएगा। 20 न्यूटन आ गया, क्या 20 न्यूटन कहीं, अरे ये तो कहीं मैच ही नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है बाबा। बताओ क्या गड़बड़ किए हम, हाँ क्या गड़बड़ किए हम, हमने गड़बड़ किया, इसका एक फोर्स हमने छोड़ दिया, वेट का कंपोनेंट छोड़ दिया बाबा, है ना, वेट का कंपोनेंट छोड़ दिया। तो वेट का कंपोनेंट कितना आ जाएगा बताओ ना, ये हमारे पास हो जाएगा 1 केजी का ब्लॉक है ना, तो एक 1g आएगा, और ये एंगल 30 डिग्री पे है, तो mg sin 30 डिग्री यानी कि g/2 आएगा, g/2 यानी कि 5 आ जाएगा, है ना। तो इसमें देखे ना, 18 के साइड में एक 5 और आ रहा है, तो 18 के साइड में एक 5 और आ रहा है, ठीक है ना। तो 18 माइनस में 5, 18 माइनस 5 इक्वल टू 2, अब आएगा आंसर आपका। हमने तो वेट पे ध्यान ही नहीं दिया। तो नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा 18 5 23 2 25 25 न्यूटन, सॉरी, ठीक है, आगे चले, अब देखना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो पुली का है, किसका है, पुली का है। तो ऐसा करते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और है यहाँ पे हमारे पास, देखना, ये भी आप बना लेना, बन जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा, बना लेना आप। अब हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पुली को इन्वॉल्व करेंगे। अभी तक न्यूटन सेकंड लॉ के एप्लीकेशन में हमने पुली को इन्वॉल्व नहीं किया है। पुली को इन्वॉल्व किया था एटवुड मशीन में इक्विलिब्रियम के कंडीशंस पे। न्यूटन सेकंड लॉ यानी कि जहां पे एक्सीलरेशन निकालने की बारी आया, जहां पे एक्सीलरेशन निकालने की बारी आया, हमने एटवुड मशीन का भी यूज नहीं किया है, ठीक है क्या। तो एटवुड मशीन इन सेकंड लॉ, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है क्या, नेक्स्ट लेक्चर, क्लियर है। एटवुड मशीन इन सेकंड लॉ
नेक्स्ट लेक्चर अगले लेक्चर में आएगा। ओके, आज रहने देते हैं इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर क्लास करेंगे, ठीक है।